नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा भोले भंडारी की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपकी यह 2 प्रार्थना स्वीकार हुई। आपके ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन अब होने वाला है, इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। आपके जीवन की वह कौन सी 2 प्रार्थना है जो भगवान ने स्वीकार कर ली है और आपके जीवन को खुशनुमा बनाने वाले हैं और खूबसूरत बनाने वाले हैं। दोस्तों, अब तक आपके जीवन में जो उदासी है वह पल भर में ही खुशियों में बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में रौनक आ जाएगी। जी हाँ, भगवान कुछ ऐसा आपके जीवन में करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का यह जो 2 प्रार्थना स्वीकार हुआ है वह यकीनन आपके लिए अत्यंत ही अनमोल था। तो आखिरकार भगवान ने आपकी विनती सुन ही ली है। दोस्तों, अब आपके इन 2 इच्छाओं को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अब यह 2 इच्छा पूरी होकर ही रहेंगी। किसी की चाल नाकामयाब हो जाएगी, जैसे कि आपके दुश्मनों की, जो हर समय आपके पीछे ही पड़े रहते हैं, जबकि आप उनको भाव ही नहीं देते हैं, यानी कि आप उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। फिर वे और उनका पूरा परिवार ही देखा जाए तो आपके और आपके परिवार के पीछे ही लगा रहता है। आपके हर एक गतिविधियों पर उनका नज़र होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब उनकी एक भी नहीं चलने वाली है। यदि आपकी ज़िंदगी में आपके दुश्मनों की वजह से ही परेशानियां हैं, तो अब आपका दुश्मन कुत्तों के जीवन जीने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपके दुश्मनों की हालत कुछ कुत्तों जैसे हो जाएगी। दर दर भटकेगा और उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह 2 इच्छा जो आपकी स्वीकार हुई है, यानी कि जो आपने भगवान से दिन रात प्रार्थना किया है, उनमें से 2 इच्छाएं हैं जो आपकी भगवान अब पूरी करने वाले हैं। आपको आपके जीवन में अपार खुशियां देने वाले हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको वो कौन सी 2 गलती है जो नहीं करनी है। जी हाँ, अब इतना शुभ समय आपके जीवन में आया है, तो आपको भी सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके ही कुछ लापरवाही के कारण आप अपने जीवन में कई बार अपना ही नुकसान करवा बैठे हैं। तो वह कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, ताकि आप इस समय का लाभ ले पाए। जिस प्रकार पहले आपने अपने ही अच्छे खासे समय को यूं ही बर्बाद किया है। जी हाँ, आपने कुछ भी नहीं समझा था अपने उस समय को, जब आपको बहुत कुछ मिलने वाला था, या जब सब कुछ आपके जीवन में ठीक चल रहा था, तो आपको ऐसा लग रहा था कि अब तो आपका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन परिस्थितियाँ कभी भी दोस्तों एक जैसी नहीं होती हैं, और वही समय में आपने कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसके बाद आपको बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं हाथ लगा था। तो दोस्तों, अब इतना शुभ समय है जिनमें आपके जीवन की ये 2 प्रार्थना स्वीकार हुई, यानी कि आप भगवान को प्रसन्न कर लिए हैं और भगवान ने आपकी विनती को सुन लिया है। तो ऐसे में आपको भी यह 2 बातों का विशेष ख्याल रखना होगा, ताकि भगवान आपसे कभी नाराज न हो, यूं ही आपके ऊपर कृपा बरसाते रहें। आप अपने जीवन में जो जो चाहते हैं वे सब कुछ आप प्राप्त कर पाएं। दोस्तों, आपकी इच्छाएं देखा जाए तो 1 या 2 नहीं बल्कि कई सारी इच्छाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि है, लेकिन इच्छाएं भी उतनी हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत अलग तरीके से जीना चाहते हैं। आप लोगों की भीड़ से बहुत अलग तरीके से रहते भी हैं, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना एक अलग छाप छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आप हमेशा करना चाहते हैं। दोस्तों, यह तो आपके व्यवहार से ही आपका छाप छूटता है, लेकिन आप और भी कई सारी चीज़ें हैं, आपकी कई सारी ख्वाहिशें हैं। जैसे कि आप चाहते हैं यदि वाहन लेना या फिर अपने लिए वस्त्र लेना, तो इनमें आपको बहुत सोचना विचारना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा विचार करने के बाद ही कुछ कर पाते हैं, और कभी कभी अपनी ख्वाहिशों को ही मार देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो समय आया है वे
आपको वह सब कुछ देगा जो आप सोच लेंगे। इसलिए ही आपको यह दो बातों का ध्यान रखना है ताकि भगवान कभी आपसे नाराज ना हो और यूं ही आपकी हर एक प्रार्थना को स्वीकार करें, आपकी इच्छाओं को पूरा करें। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि आपकी कौन सी वह दो प्रार्थना है जो स्वीकार हुई, और उसके बाद जानेंगे कि आपको वह कौन सी गलती है जो इन 24 से 48 घंटों के अंदर नहीं करनी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बाबा भोलेनाथ भंडारी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो बाबा भोले भंडारी भोलेनाथ की जय हो, प्रभु हमारे जीवन की हर एक मनोकामना पूरा करें। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें, बाबा भोलेनाथ आपको जल्द ही कोई बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। ऐसे में आप ज़रूरी लिखें। तो दोस्तों, आइए आपके दो में से पहले प्रार्थना के बारे में जानते हैं जो भगवान के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, आपकी विनती को सुन लिया गया है। तो दोस्तों, यह जो पहला प्रार्थना आपका स्वीकार हुआ है वह है घर परिवार से संबंधित। जी हाँ, यदि आप घर परिवार के किसी सदस्य के लिए भगवान से रोजाना आप कुछ मांगते हैं, उनकी खुशियाँ, उनके स्वास्थ्य, उनके विवाह या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी आपके परिवार से जुड़ी कोई भी इच्छाएं हैं, तो दोस्तों वह इच्छा अब आपकी पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके संबंधों से जुड़ा, परिवार से जुड़ा कोई भी बात है, वह प्रार्थना आपका स्वीकार हुआ। अब आप अपने परिवार में वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा समय भगवान आपके झोली में दे रहे हैं। दोस्तों, यह चीज़ें आपको बता दें, आने वाले 24 घंटे से लेकर इन 15 दिनों के अंदर कुछ खास परिणाम आपको नजर आने वाला है अपने घर परिवार से जुड़ा हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे प्रार्थना के बारे में जो भगवान ने आपके दूसरे प्रार्थना का स्वीकार किया है। यह जो प्रार्थना है दोस्तों, वह है कि आपकी कोई ऐसी इच्छा जो पिछले 2 साल से अब तक अधूरी रह गई थी। जी हाँ, हो सकता है कि आप किसी से प्रेम करते हैं और उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों हो सकता है कि आपका कहीं पर कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था जो मिलने की उम्मीद तक आपने छोड़ दी थी, या कोई ऐसा काम जिन पर आप उम्मीदें छोड़ चुके थे। यानी कि आपको बता दें, जिस भी जगह से आपने जो भी उम्मीदें लगाई थी और वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, कोई ऐसी अधूरी इच्छा जो पिछले 2 साल से की जा रही है, भगवान से आप बहुत विनती कर रहे हैं। हो सकता है आप विद्यार्थी हैं और कुछ बड़ा करने की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप युवा हैं, सरकारी नौकरी या अन्य किसी चीज़ के लिए आप बहुत कठिन परिश्रम पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में से किसी न किसी क्षेत्र में आपकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई है और आपको इनमें से कोई न कोई क्षेत्र से बड़ी कामयाबी, बड़ी खुशियाँ मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, यह 2 प्रार्थना आपके ज़िंदगी की स्वीकार हुई है। दोस्तों, आपका बहुत खूबसूरत दिन अब शुरू हो गया है, क्योंकि आपके ऊपर बाबा भोले भंडारी भोलेनाथ का आशीर्वाद बरस रहा है, जिनके साथ देवों के देव महादेव बाबा भोलेनाथ का कृपा हो। उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। उनके जीवन में दुखों को अंत करने की शक्ति आती है, यानी कि जिन पर भोले बाबा का आशीर्वाद होता है वे हर एक बड़े से बड़े परेशानियों को यूं ही समाप्त कर पाते हैं। उन्हें बाबा भोलेनाथ उन परेशानियों से लड़ने का रास्ता दिखाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही समय आपके जीवन में आया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इतने खास समय में आपको वो कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, पहला जो ख्याल आपको रखना है वह है कि आपका, यानी कि आप जाने अनजाने में किसी को भी जानबूझकर या अनजाने में भी दुख न दें। जी हाँ, जिस काम को लगता है करने से कि कोई आपसे नाराज़ होगा या उन्हें वाकई में दुख हो सकता है,
तो वह काम आप ना करें। जानबूझकर किसी को दुख न दें, फिर चाहे वे इंसान हो या जानवर। दोस्तों, जैसे कि किसी को मारना पीटना या अशब्द का प्रयोग करना, शब्दों का आपको इस दौरान विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपके शब्दों से ही कोई आपसे नाराज भी हो सकता है। तो आपको अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं दोस्तों, दूसरी बातों का जो ध्यान रखना है वह है आपको शाम के समय किसी को भी पैसा नहीं देना है उधार के तौर पर। और यह बातें तो आपको ज़िंदगी भर याद रखनी है। कोई कितना भी आपसे आके मांग ले, लेकिन शाम के वक्त आप किसी को पैसा न दें, क्योंकि शाम का समय लक्ष्मी के आगमन का होता है और आप अपने ही घर के लक्ष्मी को दूसरे के घर भेज देंगे तो आप जिंदगी भर कंगाल रह जाएंगे। इसलिए शाम के समय आप किसी को पैसा ना दें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, अब उसी के साथ आपको बता दें कि यह समय आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आपके आय के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती नजर आएगी। इस दौरान आपके कुछ ज़रूरी रुके हुए काम अचानक से पूरे होते नजर आएंगे, जिसके चलते आप काफ़ी खुश होंगे। यह जो समय है, इसमें आकस्मिक धन की प्राप्ति होने की भी संभावना नजर आ रही है। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में यदि आप परेशान हैं तो उनसे जल्द ही आपको मुक्ति मिलने वाली है। परिवार में किसी तरह का कोई मांगलिक कार्यक्रम के योग बनते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपके घर में कोई धार्मिक या विवाह समारोह हो सकता है। आप अपने घर परिवार या अपने मित्रों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों, वहीं बात की जाए नौकरी करने वाले जातकों की, तो यह समय उनके लिए अच्छा रहेगा। आपको इस दौरान किसी विशेष कार्य के लिए चुना जा सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि आपके कार्य से ही आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिन जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाकर आने वाले समय में पद की उन्नति करवा सकते हैं। यह जो समय है, इनमें आप अपने दफ्तर के ऐसे लोगों से दूर रहें जो सबका काम बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। यह जो समय है, परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। इस दौरान परिवार में किसी व्यक्ति की सफलता का खुशियां मनाया जा सकता है। जिन लोगों का सपना है भूमि, भवन और वाहन खरीदने का, तो आपके लिए काफ़ी खास योग बना हुआ है। इस दौरान अचानक किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलेगा, जिनसे मिलकर आप काफ़ी प्रसन्न होंगे। और यदि इस व्यक्ति से आपका कोई लंबे समय से कोई विवाद चल रहा था, तो आप इनसे मिलजुल कर वाद विवाद खत्म कर पाएंगे। परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, बस आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको धन की कमियां सता सकती हैं। दोस्तों, व्यापार व्यवसाय में लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। जी हाँ, आप यदि किसी नए पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी नए पार्टनरशिप में हिस्सेदारी कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। यह जो समय है, इसमें आप किसी अत्याधुनिक व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे आपका मन शांत होगा और कई सारे धर्म कर्म से जुड़े बातों का भी ज्ञान प्राप्त होगा। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में पत्नी से विवाद चल रहा है, तो वह वाद विवाद अब खत्म होने की स्थिति में आ रहा है। परिवार के साथ आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। यह जो समय है, इनमें आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लापरवाही आपको बाद में बड़ी गंभीर बीमारी दे सकती है। दोस्तों, जो लोग पैसों का लेन देन कहीं करने जा रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखना होगा, नहीं तो आपको ही किसी के द्वारा भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, या आपके ऊपर अनावश्यक का ब्लेम लग सकता है, यानी कि दोषी ठहराया जा सकता है। इस दौरान यदि किसी के साथ आपको कोई वाद विवाद चल रहा है, तो वह वाद विवाद अब दूर होगा। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधित
यदि पारिवारिक मामला चल रहा है तो वह मामला अब सुलट जाएगा। न्याय पक्ष की शरण आप ले सकते हैं अपने पैतृक संपत्ति विवाद को सुलझाने के लिए। दोस्तों, पत्नी की तरफ से परिवार को कोई खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें, यदि आपके पत्नी के या पति के स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या है तो उनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई को लेकर आप थोड़े चिंतित नजर आ सकते हैं। यह जो समय है, इनमें प्रॉपर्टी संबंधित विवाद दूर करने में भलाई है, नहीं तो नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप किसी नए जगह पर यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप उसमें सावधानी रखें, क्योंकि कोई व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप अपनी वाणी को बहुत ही संयम से पेश करें, नहीं तो किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है या कोई बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। आप प्रॉपर्टी में निवेश करने का किसी कारण से मन बना सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आकर कोई रुका हुआ या कोई फंसा हुआ काम निपटा सकते हैं। यदि आप कहीं पर धन का निवेश करने जा रहे हैं तो वहां से आपको लाभ होगा, और यदि पिछले समय कुछ पहले आपने धन का कहीं पर निवेश किया था तो वहां से आपको लाभ मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। वहीं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपको बता दें कि अच्छी परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आपके प्रभाव के कारण खुद ही लोग आपके पास आएंगे और खुद को सहज महसूस करेंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके घर पर कोई नया मेहमान आ सकता है, जिसके चलते आप काफ़ी खुश रहेंगे, आनंद से भरा अपना समय बिताएंगे। यह जो समय है, जो लोग नया घर खरीदना चाहते हैं या नया ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो उन लोगों का यह सपना साकार होगा। यदि किसी मित्र से आपका कोई विवाद चल रहा है या मनमुटाव चल रहा है तो ऐसे में दोस्तों, किसी पुराने विवाद को ख़त्म करें और अपने दोस्ती को जारी रखें तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान आपके शत्रु आपसे पराजित हो जाएंगे। आपके लिए यह समय शानदार है, ऐसा कहा जा सकता है। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको किसी बड़ी कंपनी में जॉब लग सकती है, जहां पर अच्छा खासा इनकम भी रहने वाला है। इस दौरान आपके व्यापार में यदि कोई अन्य व्यक्ति आकर पार्टनर बनना चाहे तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि वे अपने ही लाभ के चक्कर में आपका नुकसान करवा सकता है। यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। जी हाँ, फिर चाहे वे आपका कितना भी खास कोई क्यों न हो। इस समय में आप अपने घर परिवार के व्यर्थ के वाद विवादों से दूर रहें तो बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें कोई आपको परिचित ही कोई बड़ा लाभ के बारे में बताता है तो ऐसे में आपके साथ कोई बड़ा धोखा हो सकता है। यह बात आप दिमाग में बैठा लें, अन्यथा कोई नुकसान आप उठवा सकते हैं। इस दौरान आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है या अटका हुआ है तो वह पैसा आपको वापस मिल सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप किसी संस्था या बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि यदि आप युवा हैं तो आप किसी मित्र के चक्कर में किसी अन्य व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा न करें, क्योंकि इनमें आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि वे मित्र आपके उस व्यक्ति का मित्र बन जाएगा और आपसे दुश्मनी मोल ले सकता है। दोस्तों, इस दौरान आपको गलत लोगों से दूर रहना है, यानी कि जो जिनका आचरण बुरा हो उनसे दूरी बनाएं, अन्यथा आप किसी बड़े परेशानी में फंस सकते हैं। यदि आप नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो आप वाहन का उपयोग सावधानी से करें, दिखावे में आकर वाहन का उपयोग न करें, अन्यथा कोई दुर्घटना आपको अपने चपेट में ले सकती है। इस बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। दोस्तों, इस दौरान युवाओं को अपने करियर पर अब ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन पर विचार करना चाहिए।
दोस्तों, इस दौरान जो विद्यार्थी विदेश जाकर या किसी बड़े शहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने का ख्वाहिश रखते हैं तो उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। और वहीं जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए उच्च कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी दाखिला लेना चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बस आपको अपने टारगेट पर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान आपके घर का कोई सदस्य घर से दूर नौकरी के लिए जा सकता है, जिसके चलते आप काफ़ी भावुक भी नजर आएंगे। आपके घर में किसी व्यक्ति का विवाह का बात चल रहा है तो आपकी वाणी के वजह से वह विवाह तय हो सकता है, लेकिन यदि आपने वाणी को सही तरीके से पेश नहीं किया तो विवाह की बातें बनते बनते भी बिगड़ सकती है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है इनमें आपको वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर अपने पत्नी को ताना न दें। किसी बात के लिए हमेशा उन्हें दोषी न ठहराएं, इससे उनका मन चिड़चिड़ा हो सकता है और इससे आपको ही समस्या होगी। दोस्तों, अनावश्यक का वाद विवाद भी हो सकता है। इस दौरान आप अपने मन की कोई बातों को अपने जीवन साथी के साथ साझा कर सकते हैं। आप अपने हर एक परेशानियों में अपने जीवन साथी को पाए हैं, आज इन पर विचार कर सकते हैं। दोस्तों, आपके कठिन से कठिन समय में आपका जीवन साथी सदा ही आपके साथ रहा है, इस बात का एहसास होगा। वहीं दोस्तों, बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय मिला जुला रह सकता है, क्योंकि लव लाइफ में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ जातकों के प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर कठिनाइयां आ सकती हैं। वहीं आप अपने लव पार्टनर से कुछ पर्सनल बात को शेयर कर सकते हैं, जिससे आप दोनों के रिश्तों में और भी नज़दीकियां आएंगी। आप अपने साथी की बातों को स्वीकार करें और हर परिस्थिति में उनका साथ दें। आपका अपने ही लव पार्टनर से मिलना जुलना हो सकता है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक दूसरे के साथ आप समय बिताते नजर आने वाले हैं। यह जो समय है इनमें कुछ लोगों के लव लाइफ में किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे आपका पार्टनर आपसे कुछ दिन के लिए बातचीत बंद कर सकता है। दोस्तों, यह जो समय है जो लोग घूमने फिरने का प्लान बनाए हैं उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, यदि आप अपने भविष्य से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो आप एक बार विचार अवश्य ही कर लें। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला लेना आपको बाद में पछतावा दे सकता है। यह जो समय है आप अपने जीवन साथी के लिए समय ज़रूर निकालें। यदि आप नौकरी, व्यापार या अन्य क्षेत्रों में व्यस्त रहते हैं फिर भी। दोस्तों, इस दौरान जिन लोगों के लव लाइफ में दूरियां बढ़ गई थीं वह दूरियां अब समाप्त होंगी। यह बात आपको ही सिद्ध करनी होगी, जी हाँ, कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, इस दौरान साथी के स्वभाव के कारण थोड़ा कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई बातें आपके दिल को चुभ सकती हैं जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं। दोस्तों, इसलिए आप अपने पार्टनर को ऐसे में कुछ दिन के लिए अकेला ही छोड़ दें। वहीं यदि आप अपने किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिनसे आपने अब तक अपने दिल की बातों को नहीं बताया है, तो अब आप बता सकते हैं, अपने मन की बातों को बोल सकते हैं, प्रेम का इजहार कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत खास होगा। वहीं कुछ लोगों को बता दें कि जिन लोगों का लव लाइफ काफ़ी लंबे समय से चल रहा है उनके प्रेम जीवन में उस व्यक्ति के द्वारा धोखा भी मिल सकता है। दोस्तों, आपके कठिन से कठिन समय में आपका जीवन साथी सदा ही आपके साथ रहा है, इस बात का एहसास होगा। वहीं दोस्तों, बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय मिला जुला रह सकता है, क्योंकि लव लाइफ में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ जातकों के प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर कठिनाइयां आ सकती हैं। वहीं आप अपने लव पार्टनर से कुछ पर्सनल बात को शेयर कर सकते हैं, जिससे आप दोनों के रिश्तों में और भी नज़दीकी आएंगी। आप अपने साथी की बातों को स्वीकार करें और हर परिस्थिति में उनका साथ दें। आपका अपने ही लव पार्टनर से मिलना जुलना हो सकता है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक दूसरे के साथ आप समय बिताते नजर आने वाले हैं।
यह जो समय है, इनमें कुछ लोगों के लव लाइफ में किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे आपका पार्टनर आपसे कुछ दिन के लिए बातचीत बंद कर सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, जो लोग घूमने फिरने का प्लान बनाए हैं, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, यदि आप अपने भविष्य से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो आप एक बार विचार अवश्य ही कर लें। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला लेना आपको बाद में पछतावा दे सकता है। यह जो समय है, आप अपने जीवन साथी के लिए समय ज़रूर निकालें। यदि आप नौकरी, व्यापार या अन्य क्षेत्रों में व्यस्त रहते हैं, फिर भी दोस्तों, इस दौरान जिन लोगों के लव लाइफ में दूरियां बढ़ गई थीं, वह दूरियां अब समाप्त होंगी। यह बात आपको ही सिद्ध करनी होगी, जी हाँ, कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, इस दौरान साथी के स्वभाव के कारण थोड़ा कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई बातें आपके दिल को चुभ सकती हैं, जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं। दोस्तों, इसलिए आप अपने पार्टनर को ऐसे में कुछ दिन के लिए अकेला ही छोड़ दें। वहीं यदि आप अपने किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिनसे आपने अब तक अपने दिल की बातों को नहीं बताया है, तो अब आप बता सकते हैं, अपने मन की बातों को बोल सकते हैं, प्रेम का इजहार कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत खास होगा। वहीं कुछ लोगों को बता दें कि जिन लोगों का लव लाइफ काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उनके प्रेम जीवन में उस व्यक्ति के द्वारा धोखा भी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।